जैसे ही कालीदह के अंदर प्रभु ने प्रवेश किया, नाग पत्नियों ने कहा, कहाँ से आए हो भैया? भगवान बोले, आज तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। कालिया नाग की मान का मर्दन प्रभु ने किया और कहा, सुनो, यमुना भक्ति है और तुम पाखंड हो। कालिया नाग को पाखंड कहते हैं। हमारी दुख की बात तो यही है कि हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। ऊपर से बड़े सज्जन बनते हैं, मानो हमसे बड़ा कोई दानी नहीं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, पर अंदर हम वैसे नहीं होते। समाज में मैं जैसा अपने आप को दिखा रहा हूं, अगर मैं अपने निजी जीवन में ऐसा नहीं हूं तो इसी का नाम पाखंड है। तो भगवान को पाखंड कभी पसंद नहीं। बोले, यमुना तो भक्ति है भैया, और भक्ति में तुझ जैसे पाखंड की आवश्यकता नहीं है। तू रमणीक द्वीप चला जा। आज के समय में जो चाइना है उसी को रमणीक द्वीप कहते हैं, क्योंकि वो तो गंदगी है ना। अच्छा, जब कालिया नाग जा रहे हैं ना, तो ये अन्य प्राणों में कथा आती है, तो आंखों में आंसू भर आए कालिया नाग के, मुझे जाना पड़ेगा ब्रिज छोड़ के। भगवान से बोला, प्रभु एक बार तुम्हारे ब्रिज को देखने की इच्छा है, एक बार 84 कोस के ब्रिज मंडल को देख लूं, क्योंकि कितने जन्मों में लोग तपस्या करते हैं तब इस ब्रिज में वास पाते हैं। हाँ, भगवान बोले, जाओ ब्रिज का दर्शन तो करना, पर कहीं भी पीछे लौट कर मत देखना। पूरी ब्रिज का दर्शन करने काली नाग जा रहे, लेकिन जब जयंत गांव के पास पहुंचा तो लगा अब वृंदावन छूट रहा है, अब वृंदावन मुझसे छूट रहा है, और बिहारी जी मेरे पीछे है, मुझे पता है, कौन जाने ये आंखें दोबारा इनका दर्शन कर पाए ना कर पाए। न चाहते हुए भी कालिया नाग ने जैसे ही अपनी शीश को पीछे घुमाया, उसी समय पत्थर का बन गया। दुराचारी होने के बाद भी अपने नाम को अमर कर लिया। प्रभु ने बड़ी पावन पावन लीलाएं की। महाराज, कंस ने जब अधिक सैनिकों को भेजा, कोई भी भगवान को मार ना पाया, तो आज अक्रूर जी से कहा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। ब्रिजवासियों ने स्वागत किया, आओ तुम्हारा स्वागत है। कृष्ण ने देखा, काका आए हैं, मुझे ले जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं प्रभु तो आज आधी रात का समय हुआ, दूध पी रहे हैं, माता यशोदा दूध पिला रही हैं अक्रूर जी को। पूछा, कैसे आए वो भयो? कृष्ण को लेने आया हूं। उसी समय दूध का पात्र हाथ से नीचे गिर गया, और माता यशोदा रो कर बोली, किसी को मेरी स्वर्ग जैसी संपदा चाहिए तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी, पर कृष्ण तो मेरा प्राण है, प्राण के बिना इस शरीर का कोई मूल नहीं होता, और तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, तुम कृष्ण को लेने आए हो, एक माँ से उसके बेटे को लेने आए हो। तुम जानते हो, केवल यशोदा ही नहीं, ब्रिज का पत्ता पत्ता कृष्ण से प्रेम करता है, उसके बिना रह नहीं सकता, और तुम कृष्ण को ले जाना चाहते हो। पूरे ब्रिज में हवा की तरह ये बात फैल गई, कोई आया है, कृष्ण को लेने आया। श्याम सकारी जाएंगे और नील मरेंगे रोए, विधिना ऐसी
रे कर मोरी कबहू नाई होई। अब तो आंखों में बहने वाले आंसुओं से ब्रजवासी कह रहे हैं परमात्मा इतनी बड़ी रात कर दे कि सुबह हो ही ना, क्योंकि सुबह हो गई तो कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। भगवान सबसे दूर दूर भाग रहे हैं, और जब भगवान किसी से नहीं बोल रहे हैं तो आज ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू दूर दूर क्यों भटक रहा है, तो हमको छोड़कर चला जाएगा। बोले हाँ। भगवान जाने लगे, ग्वाल बाल बोले मुश्किल है सहन करना ये, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, गरी नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, प्रीत ना निभ सकती पहले न बताया था, पहले न बताया था, पहले न बताया था। मुख मोड़ के क्यों बैठे, मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का, क्या मान खुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। मेरे श्याम
जहाँ तुम हो वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा, तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा। फरिश्तों को न बतलाना, अरे राही गुजर अपनी गुनाहगारों को इस दर पे भला फिर कौन पूछेगा। भला फिर कौन पूछेगा, भला फिर कौन पूछेगा। मुख मोड़ के क्यों बैठे, मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का, क्या मान खुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण की रुसवाई का, कारण रुसवाई का। अरे श्याम दिल तोड़ मती जाना, मुख मोड़ मती जाना, दिल मोड़ मती जाना, दिल मोड़ मती जाना, दिल तोड़ मती जाना, मुख मोड़ मती जाना, दिल तोड़ मती जाना, मुख मोड़ मती जाना। तुम्हें सर की कसम खाना, तुम्हें सर की कसम खाना, कभी दूर मत जाना, दिल तोड़ नहीं जाना, मुख मोड़ कभी जाना। तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी याद सताएगी, हमें नींद न आएगी, तेरी बिनियों का नाम यशोदा रह ना पाएगी। मजबूर मती जाना, मेरी सर की कसम खाना, मेरे सर की कसम खाना, कभी दूर मती जाना, दूर मती जाना,
कर बोली, प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान बोले, देखो देवताओं जैसे लंबी उम्र पाकर भी मैं तुम्हारे प्रेम के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे जाने की आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो। जाने लगे। भगवान चले आए, मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर भगवान ने सबसे पहले धोबी का उद्धार किया। उसके बाद में कुबल्याप्यंग नाम के हाथी का उद्धार किया। रणभूमि में पहुंचकर मल्लों से युद्ध किया। मल्लों का उद्धार करके बड़े बड़े मल्लों से प्रभु लड़ रहे हैं। भगवान जैसी रणभूमि में जाते लोगों को लगता है ये बालक क्या युद्ध करेंगे। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। सबको अलग अलग भावनाएं नजर आ रही है। भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को मुक्त कराया है। उद्धव को पत्र लेकर भेजा था कि जाओ जाकर मेरी ब्रज की खबर लेकर आना। भगवान पढ़ के अवंतिकापुरी से लौट आए। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये मेरे प्रभु द्वारिका को बसाते हैं, द्वारिका नगरी की राजा बन जाते हैं। भगवान की शादी हुई है 16,108। कितनी हुई है? कितनी हुई है? 16,108। पर एक भी अपनी मर्जी से नहीं हुई, सब जबरदस्ती हुई, सब जबरदस्ती। भगवान का पहला है, बैठ जाओ नीचे। कोई कहाँ जा रहे हो? हम जाते ही का बीच में उठ के, हमारा तो मन कर सके, हम तो न जाओ। इकट्ठा का नियम होता है, एक जगह बैठे रहना चाहिए जब तक पूरी ना हो। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा। पत्र समझते हो ना? लेटर। हिंदी लेटर ही बोले इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, पूछ लेना अच्छा रहता है। उस लेटर में माता कुंती क्या, माता रुक्मणी क्या लिख रही है? श्रुत्वा गुणान त्रिभुवन सुंदरी, मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके बारे में सुना है संतों से, और आपके बारे में सुनकर ही मैंने आपको मन ही मन अपना पति भी मान लिया है। प्रभु जो वस्तु किसी शेर को मिलनी चाहिए उसे सियार ले जाए तो इसमें शेर की बदनामी क्यों जी? सही बात है। तो आप आओ, आकर मेरा वर्ण करो, आप क्षत्रिय हो। इतने पर भी माता का पेट नहीं भरा, नीचे एक धमकी लिख दी। वैसे धमकी देने में माता को नंबर आ गई है। बोलो जय। तुमसे नहीं कह रहे, तुम तो बहुत अच्छे हो, कथा सुन रहे हो। जो कथा नहीं सुनते उनकी बात कर रहे हो। अगर हमारी माताओं को आज नई साड़ी चाहिए तो मंजाल लाए पति तो शाम को नए आए। अगर कहती है ना शाम को आनी है तो आनी है, और ना आई तो फिर समझ लो सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा होने की संभावना पूरी है। ये माताओं का तरीका होता है। रुक्मणी जी ने नीचे धमकी भरा पत्र लिखा। सुनो, अगर तुम इस पत्र को पढ़ के नहीं आई ना तो मैं मर जाऊंगी, प्राणांत कर लूंगी, तुम्हारी बदनामी होगी। पंडित जी को पत्र दिया, लिफाफा बंद, जाओ। पंडित जी आए। पंडित जी आए मथुरा द्वारिका। भगवान ने स्वागत किया, बैठाया पुरोहित जी को। कहां से आए हो? पढ़ लो। भगवान ने पत्र पढ़ा। बोले ये पता नहीं कौन है भाई, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, बताओ हमारे लिए शादी का पत्र लिख दिया है।
भगवान ने ध्यान से पढ़ा तो नीचे लिखा है मैं मर भी जाऊंगा। अच्छा पूरा एड्रेस लिख दिया था, मैं कहाँ की राजकुमारी हूँ, किसकी बेटी हूँ। अब तुम कहोगे कि मैं आऊंगा कैसे, तुम्हारा हरण कैसे करूंगा, तो सुनो, कन्या विवाह से पहले मंदिर जाती है तो मैं भी जाऊंगी, आप वहीं आ जाना। अच्छा पहले शादी से पहले माताएं मंदिर जाया करती थी, जाती थी ना माताओं, अब भी जाती, पर अब मंदिर बदल गया है। पहले जाती थी मंदिर माता रानी वालों, अब मंदिर जाती हैं ब्यूटी पार्लर वालों। हम तो देखो सत्य कहते हैं, उस मंदिर में जाने से गंदगी चली जाती थी और जैसे होते थे वैसे बन जाते थे। हमारे अंदर की जो बुराई थी ना वो छुप जाती थी, भगवान उसे मिटा देते थे दर्शन करने के बाद, और आशीर्वाद लेती थी कन्याएं कि माता अब हमारा जीवन अच्छा बना। उसमें जाने से अच्छाई आती थी और बुराई जाती थी। और अब जिस मंदिर में हम जाते हैं उस मंदिर में जाने से हमारी बुराई छुप जाती है। यही तो होता है ब्यूटी पार्लर में, पूरा फेस बदल जाता है। जितनी भी काली माए वो सब छुप जाए, वो तो महीना भर बाद ही नजर आवेंगे कैसे हो। अब तो इतना हैवी होने लगा है कि एक महीने में भी पता नहीं चलता। अब मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आज घरों में प्रेम नहीं रहा, पति पत्नियों में। आज तो ऐसा समय आ गया हमारी उम्र के बच्चों के तो साल से महीना चल जाए बहुत समझो। और सबसे बड़ी लड़ाई का कारण ये है, हाँ, और उससे भी बड़ी लड़ाई का कारण दहेज है। अब तो क्लियर बोल देते हैं 4 व्हीलर चाहिए, कौन सी चाहिए, ये चाहिए, चाहे छोरा पड़ा हो फूटे आपको, है ना, 4 पे एक। अच्छा मैं एक कड़वी बात कहूँ, जो लड़के वाले ये कहते हैं ना कि हमें गाड़ी चाहिए, बाप के पास नहीं होता वो बेचारा फिर भी करके देता है अपनी शर्म के लिए। जो बहन बेटी अपने घर से पूरा दहेज लेकर गई है, बाप के पास नहीं था फिर भी लेके गई है, मैं कुल्ला कहता हूँ उस बेटी को, बहन को बिल्कुल दब के रहना चाहिए ही नहीं। वो बिल्कुल घर की मालकिन है, वो चाहेगी तो पति को नीचे रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि वो खरीद कर लाया गया है, इसका पति है ही नहीं। बोली लगाई गई है भाई, उसके पिता ने खरीदा है उसको। पति तो तब होता जब तूने बिना कुछ लिए बेटी को बुलाया होता, तब तेरा अधिकार होता। इसीलिए हमें चाहिए कि परिवार ना बिगड़े, इसीलिए हो सके तो भैया बेटी को जैसे विदा कर दे वैसे ले आओ। कोई नहीं जानता, कोई बेचारा देने लायक है कोई नहीं, और हम लोग मांग करते हैं। कोई बेचारा ऐसा है कि दावत की भी जैसे तैसे व्यवस्था करता है, तो कितना तो ऐसा भी है कि शादी हो जाए तो उसके बाद दहेज के कारण उसे बेचारी को चला भी देते हैं, मार भी देते हैं। क्या करना ऐसे दहेज का? तो देखो जो दहेज लेके जाती है फिर वो डरती भी नहीं है। अब थोड़ी सी भी लड़ाई हुई तो फिर वो तुरंत मम्मी के लिए फोन कर दे, मम्मी आज आके मम्मी ने मुझे ऐसे कह दे। अच्छा फिर इनकी मम्मी हूँ, वो कह दी ठीक है, तू मैंने ऐसी थोड़ी भेजी है, बहुत देके भेजी है, तू चलिए उठा के बक्सा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो माता चाहती हैं कि उनकी बेटी का घर बना रहे, उनको बेटी के ससुराल से आने वाले फोन को उठाकर कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी सास ने ननद ने कुछ कहा तो चली आ। जो माता ऐसा कह देती है उनकी बेटी ससुराल पे सुखी रह ही नहीं सकती, कभी नहीं रह सकते। अगर बेटी फोन करती है राजी खुशी के लिए तो खूब उठाओ, खूब बात करो, घंटा नहीं आधे नहीं 2 घंटा करो। पर अगर बेटी ये कहे और ज्यादातर कहे, बार बार कहे, आए दिन कहे कि आज मुझसे ये कह दिया, आज मुझसे वो कर दिया, तो तुरंत उसे डांटो, बेटी वो तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है,
तेरे घर की बात है, अब तेरा ये घर नहीं है। और खबरदार, अगर तू घर से लड़कर आई, जो लोग इस बात को रखते हैं ना, उन घरों का बंटवारा कभी होता ही नहीं और नहीं हो सकता है। पर हम तो भैया इतने विचित्र हो गए जिसका कोई ठिकाना नहीं। माता के पत्र को पढ़कर चले और जब पत्र को लेकर पंडित जी के पत्र को पढ़ा तो भगवान से पंडित जी बोले हम जाओ, बोले जाओ मत, हम भी चल रहे हैं। रथ सजा लिया मेरी द्वारिकाधीश ने, सोने का मुकुट अच्छा सब देना। अब तो दूल्हा बन गए, दूल्हा बने मेरे सरकार। रथ में पीछे पंडित कहाँ, बोले वहीं जा रहे, वहीं का वहीं जा रहे। पंडित जी ने कहा कि विवाह में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और आज मंदिर में पहुंच गए। दोनों आपस में प्रेम का वादा कर रहे हैं। रसखान जी का भाव है भैया, भाव से समझेंगे, मैं समझू कहीं मिलाई नहीं। रसखान जी अपना भाव लिख रहे हैं। एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम। रसखान जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, मनु भैया चालू कर देना। रसखान जी कह रहे हैं, एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम, एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम। एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम, एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम। ना तुम हमको भूलो, ना हम तुमको भूले, ना तुम हमको भूलो, ना हम तुमको भूले, ना तुम हमको भूलो, ना हम तुमको भूले, ना तुम हमको भूलो, ना हम तुमको भूले। फैसला ये किया है तेरे प्यार की कसम, एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम, हो तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम, तेरे प्यार की कसम। एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम, एक वादा किया है तेरे प्यार की कसम। भगवान की जय। राकेश भैया बुला के लाइए। संदीप कहाँ गए? संदीप भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं आज।